ओके सर, स्टार्ट करें। जी श्योर मैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी से रिलेटेड। तो डिक्शनरीज क्या होती हैं? सबसे पहले डिक्शनरीज की डेफिनेशन ये होती है कि डिक्शनरीज आर यूज स्टोर डेटा। ये डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, इन कीज एंड वैल्यू पेयर में। ठीक है, ये कभी भी एक सिंगल चीज नहीं होती। डिक्शनरी जो है वो की वैल्यू पेयर में मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसकी दूसरी पहचान है कि हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट से शो करते हैं। जिस तरह हमारे पास ये कोड भी है, ऐसे स्क्रीन पे शो हो रहा है अगर, तो ये हम लोग एक डिक्शनरी लिखी हुई है स्टूडेंट मार्क्स के नाम से। ठीक है, इसमें हम की वैल्यू पेयर को स्टोर करेंगे। जिस तरह आमना एक की है और 98 इसका वैल्यू है। तो ये की वैल्यू पेयर्स हैं सारे, तो स्टूडेंट के ये मार्क्स स्टोर है। ठीक है, इसके अलावा जो है की वैल्यू डिक्शनरी की एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो है म्यूटेबल होती है, यानी चेंजेबल होती है। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी कीज हैं, जिस तरह ये आमना, अली, रिदा, कायनात। ठीक है, ये सारे स्ट्रिंग्स हैं। अब हमारी कीज में ये क्या हो सकता है? लिस्ट भी हो सकती है, लिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। ठीक है, जब वो चीज चेंज कर जाएगी तो लिस्ट म्यूटेबल नहीं होती। तो डिक्शनरीज हमारी क्या होती हैं? म्यूटेबल होती हैं। तो वो फिर उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी। एक मिनट, मैं आपको भी क्लियर करती हूँ। जिस तरह ये हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। सबसे पहले ये डिक्शनरी हमें क्रिएट करते हैं स्टूडेंट मार्क्स के नाम से। स्टूडेंट मार्क्स में हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग नेम। नेम एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की हो सकती है, क्योंकि हमारी डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी हमारी जो है वो म्यूटेबल है, यानी वो चेंज हो सकती है। इस तरह हमारे पास जो है उसमें हम लोग चेंज वाली चीज़ों में वही चीज़ें स्टोर करा सकते हैं जो चेंज हो सकती हैं। इसका मतलब हर चीज़ जो है वो इसमें स्टोर हो सकती है सिवाय लिस्ट के, क्योंकि लिस्ट एक इम्यूटेबल चीज़ है। ठीक है, वो भी हमारी कीज में नहीं आ सकती। इस तरह अगर हम लोग यहाँ बात करें तो वैल्यूज में कोई भी चीज आ सकती है। जिस तरह हम अपनी लिस्ट को वैल्यूज में स्टोर कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो नेम है वो आमना है, यानी स्ट्रिंग। इधर हम कॉमा लगाएंगे, एंड दिस इज ऑल्सो मार्क्स, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग। ठीक है, इसके आगे जो मार्क्स है ना, अब ये वैल्यूज में हम लोग लिस्ट लगा सकते हैं, लेकिन बस हमने अपनी कीज में लिस्ट नहीं लगानी, क्योंकि जो लिस्ट होती है ना, वो हमारे पास चेंज मतलब वो हमारे पास चेंज नहीं होती, जबकि डिक्शनरीज हमारे पास चेंज होती रहती हैं। ठीक है, वो म्यूटेबल होती हैं। तो अब हम यहाँ पर लिस्ट लगा सकते हैं, यानी ये मार्क्स की वैल्यूज हम लोग 12, 45 एंड 89 रख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर हम थोड़ा छोटा ही रखें और इसको हम जो है वो डिक्शनरी को प्रिंट करवाना चाहें, प्रिंट स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करें तो ये हमारे पास रन हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो ये यहाँ पर रन हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग एक न्यू कोड लिखना चाहें, थोड़ा ना बस स्क्रीन का इशू आ रहा है, वो थोड़ी स्वाइप नहीं हो रही ऊपर, इसलिए। ओ, हो गई। ठीक है, तो ये देखें, ये की है, ये इसकी वैल्यू है, ये की है और इसकी वैल्यू है, यानी हम वैल्यू में लिस्ट को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम कीज में कभी भी लिस्ट को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी डिक्शनरी तो म्यूटेबल है, जबकि लिस्ट हमारी इम्यूटेबल है। ठीक है, इसके अलावा जो है डिक्शनरीज के डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि हम डिक्शनरी में डिक्शनरीज को भी स्टोर कर सकते हैं। ये हम एक और सेल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें,
एक होता है इसमें इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिस तरह स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं इधर ही कर लेते हैं क्योंकि ये डिक्शनरी ऑलरेडी है। This will clear all the outputs and then we will pursue it। ठीक है, तो ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, ये दो चीज़ों की डिक्शनरी है। अब हमने इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं डिक्शनरी के। तो अब मैं इस डिक्शनरी का अगर नाम लिखूं स्टूडेंट मार्क्स के साथ, ठीक है, अब मैं इसकी सिर्फ कीज को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो इसका मेथड होता है डिक्शनरी डॉट डिक डॉट कीज। ठीक है, इसमें हमने कीज, अब हम जो है वो की को करवाना चाहते हैं विच इज नेम एंड देन वी कॉल इट। इसको हम लोग क्या करते हैं प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये नेम के अंदर, सॉरी इसके अंदर आएगा। दिस विल शो एन एरर and this is the parenthesis of print। Okay, then we will execute it, so it will show an error, dict object has no attribute name। Okay, we will see it। अगर हम लोग इसके दूसरे मेथड्स को पहले देख लेते हैं कि डिक्शनरी स्टूडेंट मार्क्स डिक डॉट डिक्शनरी डॉट, हम लोग इसमें क्या करना चाहते हैं इसका आइटम्स को देख लेते हैं। आइटम्स जो होता है वो की वैल्यू पेयर को प्रिंट करता है। ठीक है, ये आइटम्स जिस तरह हम लोग कीज अगर यहाँ लिखते हैं तो ये सिर्फ नेम को और मार्क्स को प्रिंट करेगा। अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं तो वो सिर्फ वैल्यूज देगा आमना को 1245 और 89 की लिस्ट को। लेकिन जब हम आइटम की बात करते हैं, ठीक है, डिक्शनरी डॉट आइटम्स, तो उसमें हमारे पास दोनों चीजें प्रिंट होती हैं, की भी और वैल्यू भी। ठीक है, तो इसको मैं स्टूडेंट वन के नाम से के वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ। Then we will print student one। Print student one। Okay, then we will run it। तो ये देखें, ठीक है, डिक्शनरी के आइटम्स में हमारे पास की वैल्यू पेयर क्या है, नेम आमना है और मार्क्स ही है। ठीक है, अब हमारे पास, हम इसको क्या करते हैं आउटपुट को क्लियर करते हैं। अब हमने एक की मेथड पढ़ा, एक वैल्यू मेथड पढ़ा, एक आइटम्स मेथड पढ़ा जिसमें की वैल्यू दोनों आते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक मेथड होता है अपडेट करना। ठीक है, हम अपनी डिक्शनरी में मजीद चीजों का इजाफा कर सकते हैं, मैंने मतलब हम इसमें अपडेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, हमारी जो डिक्शनरी का नाम है डॉट, हमने क्या करना है अपडेट करना है इसको। अपडेट विद व्हाट, ठीक है, हमने इसको अपडेट करना है कि जब अपडेट करना है तो इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स यूज होंगी। ठीक है, अब हम लोग आमना का नाम जो है वो है मार्क्स प्रिंट हुए हैं, आमना किस सिटी से है ये भी प्रिंट कर लेते हैं। सिटी ये की है और ये इसकी वैल्यू है विच इज सियालकोट। ठीक है, अब हमारे पास, अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना तो इट विल गिव अस नन। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको अपडेटेड को प्रिंट तो नहीं ना करवाया, अब हमें इसका मतलब आगे हमें प्रिंट करवाना पड़ेगी ऐसी डिक्शनरी की जो अपडेटेड हो। डिक्शनरी का नाम लिखना है स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, एंड डॉट अपडेटेड। सॉरी दिस इज यू एंड देन वी विल एग्जीक्यूट इट। ये इसने इसकी लोकेशन दे दिया है।
We will clear all the output and I will show you my presentation. उससे आपको सही से समझ आ जाएगा. Just give me a 1 minute. This is, ठीक है, हम लोग इसको देख लेते हैं. ठीक है, ये देखें, ये इम्प्लाई इंफॉर्मेशन है. ठीक है, ये एक डिक्शनरी है. इसमें हम लोगों ने नेम आमना, एज 20 एंड सैलरी इज 50,000. ठीक है, हमने क्या किया इसमें, प्रिंट एम्प्लॉय डिटेल्स. ठीक है, जो चीज जो चीज इन्वर्टेड कॉमर्स में तो एग्जैक्ट आती है, यानी एम्प्लॉय डिटेल्स. ठीक है, नेम एक की है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, नेम इज आमना एंड स्क्रीन दिस शेयर इज नहीं हुई। एज. एज एग्जैक्ट मैम होगी. स्क्रीन शेयर नहीं। यस सर. मैम स्क्रीन शेयर नहीं हुई। ओके सर, आई विल चेक इट. अब हो रही है सर. सर स्क्रीन शो हो रही है. हाँ जी मैम, अब हो रही है। ओके, तो हम बात कर रहे थे इस डिक्शनरी की. तो हम ये देख लेते हैं, जाहिर हम कॉन्सेप्ट ही देख रहे हैं डिक्शनरी का. स्टूडेंट नाम से एक डिक्शनरी है. ठीक है, इसमें नेम आमना है, क्लास 11 एंड सिटी सालकोट. ठीक है, ये भी हमने किया था कि प्रिंट. अब ये डिक्शनरी थी ना, उसमें 3 चीजें थी, नेम, क्लास एंड सिटी. अब हम उसमें अपडेशन करना चाहते हैं. ठीक है, अब पैरेंथेसिस के अंदर ये एक कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो जरूर लगेंगी. ठीक है, अब क्या हम लोग अपने डिक्शनरी में ग्रेड ए को करना चाहते हैं. अब अगर जस्ट मैं यहाँ से इसी चीज के साथ प्रिंट कर दूं तो नन आएगा, क्योंकि अभी मैंने अपनी अपडेट हुई हुई डिक्शनरी को प्रिंट नहीं किया. अब वो अपडेट हो गई है ये रूल लगाने के बाद, ये मेथड, ये टाइप लगाने के बाद. अब मुझे दोबारा से स्टूडेंट प्रिंट करना है, तो वो मैं करूंगी. तो नेम आमना, क्लास 11 एंड दिस इज द एडिशन. ठीक है, दिस इज द अपडेशन. ठीक है, इसके अलावा जो है वो डिक्शनरी में एक बहुत मजे का मेथड है. ठीक है, ये सारी अगर हम लोग, पता है ये डिक्शनरी में एक साइड पे कीज है हमारे पास, एक साइड पे वैल्यूज है. अगर हम कुछ इस तरह का चाहते हैं कि हमारे पास कीज भी और वैल्यूज भी सारी चीज एक में ही प्रिंट होके आए, तो उसके साथ हम कर सकते हैं. अगर हम लोग कीज को एक सेट की फॉर्म लें, की इज द सेट हेयर. ठीक है, इसमें सारी स्ट्रिंग्स है, नेम, क्लास, एज. ठीक है, उसके बाद वैल्यूज को हम किस फॉर्म में लें, लिस्ट की फॉर्म में, वैल्यूज इज लिस्ट हेयर. ठीक है, बट जितने जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ होने चाहिए, उतने ही यहाँ होने चाहिए, क्योंकि दिस इज द की वैल्यू पेयर, इनका रिलेशन होना चाहिए. ठीक है, अब नेम आमना, क्लास 12 एंड एज 20. ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जिप, जिस तरह जिप जो होती है, अगर हम जिप को खोलें तो वो उनकी दो साइड्स जो है वो डिफरेंट हो जाती है ना. ठीक है, की वैल्यूज अलग अलग है. अब मैं उसको जिप को बंद करना चाह रही हूँ, जिप करना चाह रही हूँ. ठीक है, की वैल्यूज को एक साथ करना चाह रही हूँ. तो मैंने एक जिप, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में, इसको मैंने यूज करना है. ठीक है, जिप के साथ, फिर उसके साथ मैंने अंदर लिखना है ये कीज एंड वैल्यूज. अब मैंने ये साइडों पे पैरेंथेसिस लगा के ये डिक्ट क्यों लिखा, क्योंकि जब ये प्रिंट होगा ना तो ये डिक्शनरी की फॉर्म में नहीं होगा. मुझे डिक्शनरी चाहिए, जाहिर है मैं डिक्शनरी को कर रही हूँ, उसकी की वैल्यूज चाहिए. तो मैं यहाँ पे डिक्ट लिखूंगी ताकि ये चीज जो है मैंने जो लगाया वो डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाए. बाकी अपने आसानी के लिए मैंने इस सारी चीज को एक वेरिएबल में स्टोर किया और डिक्ट 1 को प्रिंट कर दिया. लेट्स रन इट. ठीक है, ये देखें, क्लास आमना, नेम, 12 एंड एज. ठीक है, ये सारी डिक्शनरी क्या करती है, ये कीज को और वैल्यूज को एक साथ कंबाइन कर देती है. इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और देखें, जस्ट गिव मी अ मिनट.
एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन भी हो गया, एंड दिस इज द स्टूडेंट ग्रेडिंग भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग जो है स्टूडेंट का ग्रेडिंग सिस्टम करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने इसने इस सेशन में पहले भी किया कि स्टूडेंट, अगर हमें टॉपर स्टूडेंट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, वो एक लूप चलाते हैं डिक्शनरी वाला है ना। ये मतलब स्टूडेंट नाम से एक डिक्शनरी है। एक्चुअली आई हैव दिस वन। दिस इज द स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें देखें, दिस इज दी, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स के नाम से एक हमारे पास है डिक्शनरी। ठीक है, उसमें हम लोगों ने, ठीक है, अब हमने डिक्शनरीज में कोई भी कीज और वैल्यूज, ठीक है, एक दूसरे से रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है, वो हमने स्टोर कर देनी। ये हमने पहले ही बात की कि कीज हमारी लिस्ट के अलावा कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि चेंज कर जाती हैं। ठीक है, लेकिन लिस्ट जो है वो चेंज नहीं करती, जबकि डिक्शनरी चेंज करती है। ठीक है, अब वैल्यूज में हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जो है हमारी लिस्ट आ सकती है, डिक्शनरी में हमारी जो है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट वैल्यूज, ठीक है, कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं। बस हमने कीज का ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी लिस्ट नहीं आए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। फॉर, ये इनबिल्ट फंक्शन है। हम लोगों ने क्या करना है, जाहिर है हम स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करवा रहे, तो हाली 85 मार्क्स किस बच्चे के हैं हमें तो ना पता चलेगा। तो अब हम उसका नेम भी लिखेंगे कि जिस तरह आमना है उसके 98 मार्क्स हैं। तो फॉर नेम एंड मार्क्स इन स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, ये एक डिक्शनरी है, इसके अंदर जो है वो नेम एंड मार्क्स है। ठीक है, डॉट आइटम्स अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक डिक्शनरी की टाइप है जिसमें हमारे पास की और वैल्यू एक साथ प्रिंट होते हैं। हमें दोनों चीजें चाहिए तो हम लोग ये वाला टाइप यूज करेंगे। अगर हमें सिर्फ की चाहिए तो हम की वाला यूज करेंगे। अगर हमें वैल्यू चाहिए तो सिर्फ वैल्यू वाला। ठीक है, यहाँ पे चीज बदलती है बस। ठीक है, अब हमें ये चाहिए, दोनों की वैल्यू पेयर में चाहिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट ने भी उसने मार्क्स लिए होंगे, तो जो ऊपर था 85 आई थिंक सो, ठीक है, whatever, ठीक है, 98। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो प्रिंट कर देगा। ये मैं आपको नीचे आउटपुट एग्जीक्यूट नहीं है, इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखें, आमना गॉट मार्क्स 98, अली गॉट मार्क्स 85, रिदा गॉट मार्क्स 75, कायनात गॉट मार्क्स 65। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने हर बच्चे का मार्क्स जो है वो यहाँ पर देखना है। हमने पूरी की पूरी डिक्शनरी को चेक किया। ठीक है, फॉर नेम सारा, और ये मार्क्स भी हमने हर बच्चे के चेक किए हैं। तो वो एक ही प्रिंट की लाइन में उसने हमें हर बच्चे के मार्क्स बताए हैं कि इसने इतने मार्क्स हासिल किए। फॉर असाइन ग्रेड, अब हमारा जो टीचर होता है, ठीक है, वो हमें ग्रेड्स असाइन करता है। कि वो ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी, कहते हैं कि अगर मार्क्स आपके 90 से अबव जाएंगे तो आपको ग्रेड ए मिलेगा। इफ एल्स कंडीशन है ना, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90 तो ग्रेड ए मिलेगा। एलिफ, ठीक है, एक से ज्यादा कंडीशन हो तो फिर हम एलिफ को यूज करते हैं लास्ट वाली कंडीशन में एल्स। ठीक है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो ग्रेड बी मिलेगा। मार्क्स ग्रेटर देन 70 है तो ग्रेड सी। ठीक है, एल्स में हम कंडीशन नहीं देते। ठीक है, और फिर जो भी हो, ठीक है, उससे नीचे 70 से जितने नीचे जितने भी मार्क्स जाएंगे वो सारे ग्रेड डी में चले जाएंगे। ये हमने प्रिंट करवाया, यहाँ भी हमें जरूरत है कि इस बच्चे ने, ठीक है, गॉड ग्रेड, कौन सा ग्रेड लिया, ये लिया। ऐसे तो हमें पता नहीं ना चलेगा कि किसका कितना ग्रेड है। तो अगर सपोज ये आमना है, ठीक है, आमना गॉड ग्रेड कौन सा, सी, डी, बी, जो भी मार्क्स के हिसाब से होगा, जितने वो मार्क्स लेगी। तो इस तरह हमारी ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और जो टीचर है ना, जिस तरह टीचर आके सोचता है, उसने ग्रेड है तो उसने कहना है जो 90 से ऊपर क्या करें, कि अगर मार्क्स 90 से ऊपर जा रहे हैं मैंने उसको ग्रेड ए देना है। इस तरह वो देख के करता है। फाइन टॉपर, ठीक है, अब टीचर क्लास में जाता है, उसको तो नहीं ना पता कि कौन बच्चा कितना लाइक कितना मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है, कौन बनेगा टॉपर, नहीं ना। तो टीचर को टॉपर का नाम नहीं पता, ठीक है, वो टॉपर नेम लिखता है।
ठीक है, अभी हमें नहीं पता, हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। टॉपर के मार्क्स, जब टीचर को पता ही नहीं कौन टॉपर है तो मार्क्स का क्या पता चलेगा। ठीक है, तो वो हम लोग खुद ही सपोज ले, ठीक है, हम लोग इसको 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब फिर से वो सारा था फॉर नेम, हम पूरी की पूरी, टीचर जो है वो जब एक टॉपर को फाइंड करता है कि कौन टॉपर है पूरी क्लास में, तो वो पूरी क्लास के एक एक बच्चे को चेक करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी टॉपर चेक करने के लिए यहाँ पे एक्सक्यूज मी फॉर मैम। नेम, बच्चे का नाम। जी जी। मैम जो आप एग्जाम्पल समझा रही हैं हमें वो स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओ, एक मिनट। अब शो हो रही है? नहीं मैम, वही सेम ही है। आए से शायद अभी भी नहीं शो हो रही। नो मैम। अब मैम शो तो नहीं हो रही, आप रीशेयर कर दें या तो स्क्रीन। जी अभी शो हो रही है। मैंने शेयर कर दी है। जी जी हो रही है। जी हो गया। थैंक यू मैम। जी जी। जी जी, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। ठीक है, अब हमने टॉपर को देखना है ना, तो हमें टॉपर का नहीं पता। अब टीचर जो है वो एक टॉपर को फाइंड करने के लिए पूरी क्लास के एक एक बच्चे को चेक करता है। अभी हमारे पास सपोज यहाँ पर 4 है, ऐसा नहीं ना होता, क्लास में 50 है, 100 है, तो वो फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है कि को जाके चेक करना। तो पाइथन जो है स्मूथली इसको जो है वो रन करता है और वो आसानी से फाइंड कर लेता है। बहरहाल हम देखते हैं फॉर नेम एंड मार्क्स, ठीक है, इसको भी देखना है और इसको भी देखना है। इन केस में स्टूडेंट मार्क्स की जो डिक्शनरी है, अब मैंने बोला कि बच्चा कौन सा, बच्चे का नाम क्या है, ठीक है, हमें की भी पता होनी चाहिए और बच्चे के मार्क्स कितने हैं वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ आइटम का टाइप यूज करेंगे क्योंकि ये किसके लिए, की वैल्यू के लिए। ठीक है, अब हमने इसको यूज कर लिया। अब जो है ये हमने लूप चला दिया, लेकिन इसके लिए कोई कंडीशन भी तो होनी चाहिए ना। इफ अगर मार्क्स जो है, ठीक है, अगर जो भी मार्क्स है जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि ये मार्क्स जो है, मार्क्स आमना के मार्क्स जो है वो 98 है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ये मार्क्स को आप लोग देखो कि सपोज 98 है। ठीक है, ये 98 मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन है किससे, टॉपर के मार्क्स से। टॉपर के मार्क्स कितने, 0, तो ऑब्वियसली 98 मार्क्स ग्रेटर होते हैं 0 से। ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, हमारे टॉपर के जो अज्यूम किए मार्क्स हैं उससे पहले बच्चे के मार्क्स ज्यादा हैं, तो वो बच्चा क्या बनेगा, अभी अभी के लिए हम पहले चेक कर रहे हैं, अभी के लिए वो क्या बन जाएगा, टॉपर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए टॉपर का नाम, टॉपर नेम इज इक्वल टू नेम एंड टॉपर मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। ठीक है, तो अभी के लिए वो बच्चा जो है वो बन जाता है टॉपर। लूप का मतलब क्या है, ठीक है, अभी ये उसने एक चीज चेक की, अब वो दोबारा ऊपर जाएगा। ठीक है, दोबारा ऊपर जाएगा, तो अब के लिए हमारा टॉपर कौन बना हुआ है, आमना 98 मार्क्स के साथ। अब हमने इसको दोबारा से चेक करना है। अब हमारे मार्क्स जो है अब कितने बन गए हैं, टॉपर के मार्क्स 98 बन गए। अब सेकंड बच्चे के मार्क्स अगर हम चेक करें, 85, 85 ग्रेटर देन 98, ऐसा है, नहीं है, क्योंकि 85 क्या है, छोटा है। ठीक है, अब मतलब अली टॉपर नहीं बन सकता क्योंकि अली के मार्क्स हमारे पहले डिक्लेयर किए हुए टॉपर से कम है। ठीक है, फिर ये लूप दोबारा रन करता है। ठीक है, वो जाके देखेगा कि अभी हमारा टॉपर तो आम नहीं है। ठीक है, वो देखेगा कि 75 ग्रेटर है 98 से, नहीं, ठीक है, वो फिर अभी तक आमना को ही कंसिडर करेगा टॉपर। ठीक है, 65 ग्रेटर देन 98 है, नहीं है, इट मीन्स आमना इज अ टॉपर। ठीक है, तो अब हम लोग जब भी कोई देखते हैं चीज तो हम कहते हैं कि हमारे पास नाम भी मार्क्स भी आए ताकि हमें जो है वो कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हमने प्रिंट करवाना है टॉपर का नाम और टॉपर का मार्क्स, यानी क्लास में टॉपर कौन है और कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। उसके बाद हम क्लास एवरेज की बात करते हैं कि अगर हमने पूरी की क्लास है, सपोज 50 की क्लास है, उसका हमने एवरेज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर मार्क्स। ठीक है, अब एवरेज निकालना है तो एवरेज नामों का तो नहीं ना निकलेगा, तो हमने कीज को छोड़ देना है। ठीक है, हमने सिर्फ वैल्यूज पे आना है। वैल्यूज पे क्या है, वैल्यू पे तो सिर्फ हमारे पास मार्क्स ही हैं। तो हम बात करेंगे फॉर मार्क्स इन किसमें, डिक्शनरी में, स्टूडेंट मार्क्स की डिक्शनरी में डॉट वैल्यूज। हमें अब कीज नहीं चाहिए, ठीक है, हम एवरेज फाइंड करना चाह रहे हैं।
तो हम लोग उसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। ये हमें वैल्यूज देखनी है, ये की है, ये वैल्यू है, क्योंकि हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक लूप रन कर दिया। अब इसके मुताबिक जो है, कोई भी चीज जो है लूप, ये जो सम इज इक्वल टू जीरो है ना, कोई भी चीज जब हम ऊपर जिस तरह टॉपर के मार्क्स जीरो डिक्लेयर किए, अगर हम ये फॉर के बाद लिखते हैं ना तो हमारे पास एरर आ जाता है। ठीक है, हमने अपनी कंडीशन पहले लिखनी है और फिर हम लोगों ने आगे से ये बताना है कि वाइल लूप है, फॉर लूप है, कौन सा लूप रन करना है। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोगों ने सम जीरो ले लिया। ठीक है, यानी हम लोगों ने एवरेज क्या है कि पूरी क्लास के मार्क्स को सम करो, उसको जितने बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, उस पर डिवाइड कर दो। सिंपल एवरेज तो यही होता है ना। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि हम सम फाइंड करें। तो सम जो है वो लीस्ट लीस्ट वैल्यू भी हम ले तो वो जीरो है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है। जाहिर है मुझे नहीं पता एक बच्चा, दो बच्चे के मार्क्स हैं, चार के हैं, 100 के हैं, तो मैं जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। अब जीरो है, इसमें सिंपल इस तरह भी सकते थे कि सम का एक वेरिएबल बनाते इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स। बट ये भी होता है फंक्शन कि सम है ना, इसमें मार्क्स ऐड होंगे। ठीक है, अब हमारे पास सम जीरो है, प्लस इसमें हम क्या कर रहे हैं, मार्क्स को प्लस कर रहे हैं। अब हमारी क्लास में फिलहाल बच्चे हैं कितने, आई थिंक 3। दिस इज आमना, अली, रिदा एंड कायनात। ठीक है, इस सम में, इस जीरो में, ठीक है, ये जीरो है, इस सम में बारी बारी सबके मार्क्स चलेंगे। ठीक है, अब वो हम सम को प्रिंट किया है, दिस गॉट 323 मार्क्स। ठीक है, चार बच्चों के 323 मार्क्स है। एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी क्लास के मार्क्स को सम करते हैं और जितने बच्चे होते हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम एवरेज फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम सम डिवाइड करेंगे लेंथ ऑफ स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, हमने लेंथ ऑफ स्टूडेंट मार्क्स क्यों लिखा। ठीक है, अब हमारे पास बच्चे कितने हैं, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो लेंथ कितनी है स्टूडेंट मार्क्स की, ये मार्क्स है ना। ठीक है, ये स्टूडेंट के मार्क्स की लेंथ है, तो वो कितनी है, 1 2 3 4, तो वो बात एक ही हो गई। ठीक है, हम जो मर्जी यूज कर लें। ठीक है, उसे हमने डिवाइड किया और हमने बाद में प्रिंट करवाना है जो हमारा टारगेट था, द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास इज एवरेज। ठीक है, ये चीज प्रिंट होगी, इसमें हमारा सारा टारगेट पूरा हो गया कि सम को लेंथ ऑफ स्टूडेंट मार्क्स से डिवाइड करना है। or this is our average. The average marks of class is 80.75। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें। क्या आप सबको समझ आ गई। एम आई ऑडिबल। यस मैम, यू आर ऑडिबल। अच्छा देखें, सवाल पूछा करें, इससे ये होता है कि एक तो चीज़ें क्लियर होती हैं, दूसरा जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, जितना इंटरेक्ट करेंगे, उतनी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी डेवलप हो। इवन कि आपको आता भी हो, तो इंटरेक्शन से वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप होती है। थैंक यू सो मच मैम। मैम आगे कुछ आप प्रेजेंट करना है आपने, या दैट्स इट? नो सर, इट्स ओवर। ओके, ऑल राइट। थैंक यू मैम, काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी आपकी। यू प्रेजेंटेड वेरी वेल। और इसके मैम आपको ना काफ़ी सारे फायदे होंगे। एक तो सबसे पहले जो ये है ना, कि ये जो आपने पाइथन में डिक्शनरी का ही टॉपिक प्रेजेंट जो कर दिया ना, ये आपको कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि यस आप सर। ये भूल जाएं। और ये अब बस ये सेव है, और अभी आपकी मेमोरी में आ गया है। और दूसरा जो फायदा है ना, थैंक यू। वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। और ये आप अगर इस तरह प्रेजेंट करती रहें, 4 6 दफ़ा मुख्तलिफ आई गुड गुरु के सेशंस में जाके प्रेजेंट कर दें, तो आपको बोलने में फिर कोई मसला नहीं होगा। और अंडर प्रेशर जी सर, प्रेशर हैंडलिंग आ थैंक यू सो जाती है। मच। कि जी जी। तीसरा ये फायदा है कि आप अंडर प्रेशर भी बोल लेंगी, क्योंकि जब आप ये बार बार ये करती रहेंगी, तो अंडर प्रेशर आप, डजेंट मैटर कि वो आपको आता है या नहीं आता, आप वो बोलने की प्रैक्टिस इतनी होती है कि आप प्रेशर हैंडलिंग सीख जाते हैं। यस सर।
चलें, थैंक यू सो मच मैम। और बाकियों के लिए भी यही है कि आप लोग भी प्रेजेंट करें, और टॉपिक वगैरह आप लोग अपनी मर्जी से देख लें। कोर्स आउटलाइन भी पिंड है स्लैक के चैनल में। तो को आउटलाइन में से आप लोग को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ से सिलेक्ट कर लें। जो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं उनमें कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं वो कर लें। आप लोगों ने होमवर्क्स किए हुए हैं, होम टास्क किए हुए हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, वो आप लोग प्रेजेंट करना चाहते हैं वो कर लें। और टॉपिक इज़ नो इशू, तो आप लोग कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फोकस जो है वो प्रेजेंटेशन पे है, टॉपिक पे नहीं है। तो और बस बाकी शीट में नाम ऐड कर दीजिएगा कि जिस दिन भी आपने प्रेजेंट करना हो तो उस दिन अपना नाम ऐड कर दें और प्रेजेंट कर लें। तो सर इसी तरह होगा, और इसी तरह ये स्किल डेवलप होगी, और पाइथन भी इसी तरह आएगी पढ़ा के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। जी जी सर, आपने बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट मिस आमना रियाज। अभी कल ही मेरी इनसे थोड़ी सी लाइक इंटरेक्शन हुआ था स्लैक के ऊपर। एंड एंड टू बी ऑनेस्ट मिस आमना, इट इज़ लाइक ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, स्पेशली बीइंग अ बिगिनर। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई वुड से। ठीक है, तो थैंक ये यू सो मच सर। तो अभी अगर आपका पहली थैंक प्रेजेंटेशन यू। है, अगर आप सिर्फ 5 to 6 टाइम्स यू स्टार्ट प्रेजेंटिंग, आई थिंक यू आर रियली गुड। ठीक है, और आपको इसका फायदा क्या होगा? यू विल बी, आपको इसमें दो तरह से फायदा होने लगा जो कोई भी प्रेजेंट करेगा। एक तो इफ यू आर अगर आप तो अभी बैचलर्स में आप इन हो, इफ यू आर अ फ्रेशमैन, तो आपको नेक्स्ट 4 years में यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट वट एवर यू डूइंग। आपकी जो सेमेस्टर एक्टिविटीज हैं उसमें भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट समथिंग इन फ्रंट ऑफ 40 to 50 स्टूडेंट्स, 40 to 50 स्टूडेंट्स जस्ट लाइक योर सेल्फ। अच्छा, पहला एडवांटेज ये कि आपकी जो डिग्री है उसमें यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। आप ज़्यादा से ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ लीडरशिप वाली साइड पे यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट टू अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज़। दूसरा एडवांटेज क्या है? दूसरा एडवांटेज ये है कि जब आप में से लोग प्रोफेसर के सामने, टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स प्रोफेसर, जो प्रोफेसर के सामने इंटरव्यू में जब आप बात करेंगे ना, तो आप कांपेंगे नहीं, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। आप क्राउड लर्निंग के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ा चुके होंगे। तो ये जो चीज़ है, ये जो फैसिलिटी है हाईकोर्ट पे आपको मिलती है। एंड इसका एडवांटेज ये है कि जब आप प्रोफेसर से इंटरेक्ट करेंगे तो आप एक तो कॉन्फिडेंट रहेंगे, दूसरा यू वुड बी एबल टू इम्प्रेस दैट प्रोफेसर, विच यू हैव टू डू, विच वी हैव टू डू ओवर हियर। ठीक है, ये सारी जो आपके लिए जो ट्रेनिंग है, दिस इज जस्ट अपार्ट फ्रॉम जस्ट लर्निंग पाइथन। देखिए इसका ना, देर इज अ कोड वेरी पॉपुलर कि अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है, अगर आपने लर्न करना है ना कोई चीज़, तो ठीक है, इट्स गुड, यू जस्ट अटेंड द लेक्चर्स, यू टेक द कोर्सेज। बट इफ यू वांट टू रिमेंबर समथिंग, if you want to remember your learning, then start teaching your own learning। जो आप पढ़ाएंगे ना वो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो जो ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो आपको इस चीज़ पे एम्फोसिस करना है, व्हाई यू वांट टू प्रेजेंट मोर एंड मोर, राइट? सो आई होप एवरीवन, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट करें। एंड दिस इज़ नॉट द ओनली कोर्स। अगर स्लैक पे इसके बाद भी अगर आपको कभी प्रेजेंट करना है, यू वांट टू रन योर ओन कोर्सेज, अगर आप कुछ भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट ping on the Slack and we'll try to figure out the solution for you। Thank you। चलें, थैंक यू सर। मैम, यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। ओके सर। तो आज जो है वो टॉपिक हमारा है सेंटेक्स, और बेसिकली एरर्स, एरर से रिलेटेड है। तो हमने पाइथन तो पढ़ी, और ये देखा कि उसमें प्रोग्राम किस तरह चलता है और रन किस तरह करते हैं, और थोड़े बहुत एरर्स भी हमने फेस किए होंगे।
जब हम उसको कर रहे होंगे या कुछ। तो एरर्स होते क्या हैं, और ये किस टाइप के होते हैं, और ये होती क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा, और इसको ना ज़्यादा मतलब ब्रॉडली जो है ना वो हम थोड़ा देखेंगे, और थोड़ा इसको डीप स्टडी भी करेंगे। क्योंकि ये एरर्स ऐसी चीज़ हैं कि ये इस पे अगर कमांड आ जाए ना, तो दैट्स इट, आपकी प्रोग्रामिंग ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, और मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग भी बहुत इम्प्रूव होती है। तो एक कोशिश आज हम इसको करेंगे, और इसको पहले समझते हैं नॉर्मल ना, पाइथन को छोड़ देते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं कि एक ह्यूमन लैंग्वेज में होती क्या क्या चीज़ें हैं, अगर इंग्लिश है या उर्दू है या पंजाबी है, इसमें अ, होती क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करें ना, तो एक होगा उसका सेंटेक्स, लैंग्वेज का सेंटेक्स, उसके ग्रामेटिकल रूल्स होंगे कि वो ग्रामेटिकली सही है कि नहीं, हमने उसमें टेंसेस सही यूज़ किए हैं कि नहीं किए। और तो एक ये उसका होगा सेंटेक्स। फिर एक उसका होगा मीनिंग, कि वो जो सेंटेंस है क्या वो सही मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, और क्या वो उसका मीनिंग सही है, या वो मीनिंग जो वो हम चाह रहे हैं वो इंटेंडेड है कि नहीं। तो वो होगा उसके सेमेंटिक्स। तो इसको थोड़ा देखते हैं, ये एक मतलब वो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और ये फिर हम इसको देखेंगे कि ये प्रोग्रामिंग से किस तरह मैप होता है। तो सेंटेक्स क्या है? द वर्ड सेंटेक्स एंड सेमेंटिक्स कम फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये आया ही लैंग्वेजेस के उसमें से था। और सेंटेक्स हम कहते हैं स्ट्रक्चर को, या ग्रामेटिकल रूल्स को, और ये किस तरह अरेंज होंगे। सेमेंटिक्स के मतलब हमने देखा कि मीनिंग है। अब देखें, एक ना एक एग्जांपल दी हुई है कि ये एक ना उसमें सेंटेक्स एरर की। तो यहाँ पे मैंने एक इंग्लिश का सेंटेक्स लिखा है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो मतलब इज गोइंग अली स्कूल, ये एक इंग्लिश का सेंटेंस है, लेकिन मतलब और कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो आपस में जोड़ दिए हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? एक करेक्ट वर्जन ये हो सकता है, अली इज गोइंग टू स्कूल। तो सिमिलरली मैंने पाइथन में भी यही किया है कि मैंने एक प्रिंट की वो लिखी है, लेकिन इसमें मैंने लास्ट पैरेंथेसिस नहीं लगाया। और ये एक कुछ पाइथन का मैंने कोड लिख के, और दैट्स इट। लेकिन इसमें कुछ एरर है, और वो एरर ये है कि लास्ट पैरेंथेसिस नहीं लगा हुआ। ये इस किस्म के जो एरर्स होते हैं ना, ये कहलाते हैं सेंटेक्स एरर्स। तो और ये कुछ ना सिमेंटिक्स पे थोड़ी देर में जरा आते हैं, और सेंटेक्स को पहले समझते हैं। अच्छा, एरर्स को समझने के लिए ना, सबसे पहले जो है ना, ये मतलब ये दो ही किस्म के एरर्स होते हैं। इसको ब्रॉडली हम दो ही कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक सेंटेक्स एरर हो सकता है, या फिर सिमेंटिक एरर हो सकता है। अब सेंटेक्स एरर जो है ना, इसके अलावा काफ़ी कुछ और चीज़ें होती हैं, जिस तरह एक्सेप्शंस होती हैं, ये बाकी वो सारी चीज़ें जो है ना उसमें सेमेंटिक्स में आएंगी। लेकिन ब्रॉडली हम इसको कैटेगराइज करते हैं दो उसमें पार्ट्स में, कि या तो हमारा कोड नहीं चल रहा, या कोड चल रहा है, तो और वो इंटेंडेड आउटपुट नहीं दे रहा। तो दो एरर किस्म के एरर होंगे, या तो सेंटेक्स एरर होगा या सेमेंटिक एरर होगा। अब सेंटेक्स एरर जो होता है ना, ये इजीली स्पॉटेबल होता है, मतलब आपको ये आसानी से पता लग जाएगा, कंपाइलर्स हाईलाइट कर देंगे। वीएस कोड आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हाईलाइटिंग अवेलेबल होती है, वहाँ पे रेड वो कर रहा होता है। तो जिस तरह देखेंगे, ये मैंने प्रिंट लिखा है, और लेकिन मैंने यहाँ पे इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाया, और इसका ब्रैकेट बंद नहीं किया मैंने। इसको मैं रन करूँगा तो एक एरर देगा। लेकिन ये मुझे यहाँ पे भी हाईलाइट करके दे रहा है कि मतलब वो रेड कलर का शो कर रहा है कि एक वो मिसिंग है। और यहाँ पे ये मुझे सेंटेक्स एरर यहाँ पे मिल रहा है कि इनकम्प्लीट इनपुट। अच्छा, इसको ना जरा एरर को पढ़ने का भी ना एक तरीका होता है, लेकिन ये हम जरा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एरर की एक एक लाइन से हम एरर जो है ना, ये आपको बेसिकली बता रहा होता है, लैंग्वेज बता रही होती है कि क्या मसला है। तो जिस तरह गाड़ी की इंजन चेकलाइट ऑन हो जाती है ना, तो वो आपको बताती है कि यहाँ कोई मसला है। तो इस तरह ये एरर ना आपको बताते हैं, और ये आपको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ पे क्या मसला है, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हम ज़रा बाद में देखेंगे, अभी ज़रा ब्रॉडली कैटेगराइज कर रहे हैं कि सेंटेक्स एरर और सेमेंटिक एरर। तो यहाँ भी कोई एक सेंटेक्स एरर है। ये एक फंक्शन लिखा है ग्रीट में, और मैसेज हेलो, और प्लस नेम प्रिंट मैसेज। तो कोई बताएगा कि इसमें यहाँ पे क्या सिंटेक्स एरर है? एनीवन?
आई थिंक हेलो के बाद कॉमा। ओके, एनीवन एल्स? और किसी को कोई एरर लग रहा हो? हेलो के बाद ब्रैकेट आएगी, पैरेंथेसिस। सही। अच्छा, एक चले मैं वो हिंट दे देता हूँ कि ये मतलब सेकंड लाइन में एरर नहीं है। ट्रेन टैफ के बाद एक एरर है। ट्रेन टैफ के बाद मतलब हेलो के बाद ब्रैकेट। यहाँ पे अच्छा, ये पाइथन का बिल्कुल कॉमन मसला है। तो देखें स्पेस जरा। का एरर है। स्पेस। जी बिल्कुल, ये है स्पेस का एरर। इसको कहते हैं इंडेंटेशन एरर, कि इंडेंटेशन ये गलत की हुई है। तो अगर मैं इसको इंडेंट करके ये लिखूं और इसको चला के देखूं, तो ये यहाँ पे देखें, ये मुझे क्या एरर दे रहा है कि ये है कि इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। यहाँ पे वो इंडेंटेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो मैं अगर इस इंडेंटेशन को हटाऊं और इसके नीचे सही इंडेंटेशन करूं, तो ये यहाँ पे चल जाएगा। अच्छा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर दफ़ा आपको रेड हाईलाइटिंग दे, लेकिन आप कुछ खुद से भी इस तरह की गलती कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें इंडेंटेशन का मसला आ जाए और वो एरर सेंटेक्स एरर हो जाए, और वो प्रोग्राम रन करे तो वो आपको दे दे सेंटेक्स एरर। और इसको भी देख लेते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, लेकिन एक और चीज़ देखते हैं, और वो है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या एरर है, कोई बता सकता है? सर इफ के बाद जो है कॉलन नहीं है। इफ कंडीशन जी के बाद बिल्कुल, कॉलन है। एग्जैक्टली, एक्सेलेंट मैम, ये यही था। यही एक इसमें सिमेंटिक एरर है, सॉरी सिंटैक्स एरर है, कि यहाँ पे मैंने ना कॉलन नहीं लगाया हुआ इफ के बाद। बाकी हर चीज़ इसकी सही है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा तो ये सिंटैक्स एरर में हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड कि आपने ये देना था कॉलन। तो यहाँ पे मैं इसको कॉलन लगा रहा हूँ और ये हमारे पास सही से ये रन हो रहा है। तो ये इस किस्म के सिंटैक्स एरर हो सकते हैं कि जहाँ पे हम खुद जो कोड है वो ग्रामेटिकली करेक्ट ना लिखें। तो ये बेसिकली वो होता है, सिंटैक्स एरर होता है कि जहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक मिस्टेक आती है, जहाँ पे वो जो उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है ना, वो आपने सही नहीं लिखा। उस लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है प्री डिफाइंड जो लिखना था, वो आपने सही नहीं लिखा, उसमें गलती की, तो वो हमें सिंटैक्स एरर मिलता है। एक ये किस्म होती है एरर्स की। एक होता है सिमेंटिक एरर्स। अब ये देखें, एक मैंने ना इंग्लिश का वो लिखा है, यहाँ पे सिमेंटिक एरर, अली एट द लैपटॉप। इस सेंटेंस में ना कोई मसला नहीं है, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, और इसमें कोई मसला नहीं है, मतलब इसमें ये बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है। लेकिन इसका ना मीनिंग सही नहीं है, और ये मतलब मीनिंग सही नहीं आ रहा है, ये सेमेंटिक्स इसकी सही नहीं है, और जो हम इससे मीनिंग लेना चाह रहे हैं ना, वो सही नहीं है। तो नीचे इसी की एक मैंने एक पॉसिबल करेक्ट फॉर्म लिखी है कि ये करेक्ट फॉर्म उसकी हो सकती है जो सेमेंटिकली करेक्ट हो, कि अली यूज द लैपटॉप। तो दोनों जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, लेकिन एक जो है वो सेमेंटिकली रॉन्ग है। तो वो फर्स्ट वन वाला है जिसमें जो है वो मीनिंग आपको सही नहीं मिल रहा। अच्छा, अब कोड में जो है वो किस तरह सिमेंटिक हो सकता है, कोड में किस तरह हम सिमेंटिक्स देखेंगे, और इसको देखते हैं कि सिमेंटिक एरर क्या होता है। तो सेमेंटिक एरर हमें पता लग गया कि वो जो मीनिंग है वो हमें नहीं हो रहा। तो इसकी एक जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ लेते हैं। सेमेंटिक एरर, अब देखें जो सेंटेक्स एरर था, इसमें हमने क्या देखा कि कोड ना प्रॉपरली रन हो रहा है, रन ही नहीं हो रहा, सॉरी, रन ही नहीं हो रहा, यहाँ पे एरर आ जाता है और वो इंटरप्ट हो जाता है, उसकी रन कंप्लीट नहीं होता। तो जब तक हम उस सेंटेक्स एरर को करेक्ट ना कर लें। अच्छा, सिमेंटिक एरर जो है ना, इसमें जरा थोड़ा जरा डिफरेंस है। ये इसमें ना कोड आपका रन होगा,
पूरा। सारे इकट्ठे इसमें चेक करूंगी। आपको वो नहीं आएगा, इसमें कोड रन होगा। मैम सना, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, मैम सना नासिर। तो अब देखें, द प्रोग्राम रन्स फाइन बट डजंट डू व्हाट यू मेंट। इसका ये मतलब है कि प्रोग्राम ने बिल्कुल सही चला, लेकिन उसने वो किया नहीं कि जो हम चाह रहे थे कि वो करे। और ये थोड़ा ना जरा डिफिकल्ट होता है स्पॉट करने से, मतलब रिलेटिवली, कि सिंटैक्स एरर आपने बहुत इजीली स्पॉट कर लिया कि क्या मसला था, लेकिन वो मतलब कि उसमें कॉलन नहीं लगाया हुआ था, हमने ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ था, कहीं पे कोई जो मुश्किल भी थे तो वो भी हमने देख लिए। लेकिन ये जो होता है ना सिमेंटिक एरर, ये ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब देखें, एक प्रोग्राम मैंने ये लिखा है कि मैंने जहाँ पे ना एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब ये पूरा प्रोग्राम रन होगा और ये सही प्रोग्राम है, मतलब ये a इज इक्वल्स टू 10 है, b इज इक्वल्स टू 10 है, और मैं एवरेज भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, a प्लस बी कर रहा हूँ, फिर डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। इसमें कहीं पे कोई सेंटेक्स एरर नहीं आएगा, लेकिन एवरेज ये गलत बता रहा है। एवरेज आनी चाहिए थी मेरे पास 20 + 10 30 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि टोटल हमारे पास दो नंबर्स हैं, 10 और 20। तो इन दोनों को सम करके और फिर टोटल से डिवाइड किया, तो 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2 15। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 होगा 15, तो आंसर आना चाहिए था 15, लेकिन आंसर आ रहा है 20। ये है सिमेंटिक एरर, कि जो हम चाह रहे थे कोड से लेकिन वो सही नहीं हुआ और वो एरर आ रहा है। मतलब एरर क्या आ रहा है? एरर बेसिकली दिख नहीं रहा हमें एरर आ रहा है, लेकिन वो ऐसा एरर आ रहा है कि वो जो कोड है, कोड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हम ये चाह रहे हैं कि वो कोड सही से काम करे, लेकिन वो कोड सही से काम नहीं कर रहा, तो कोई मसला है कोड में। वो मसला सेंटेक्स का नहीं है, वो मसला कहाँ है? वो मसला है सेमेंटिक्स में। तो देखते हैं इसमें क्या गलती है। इसमें जो गलती थी ना, वो ब्रैकेट्स की गलती थी, कि यहाँ पे मैं b डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ, हालांकि ये होना था a प्लस बी, इसका रिजल्ट डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखें, अब इसका जो है वो, अब ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चलेगा और इसका सही आ रहा है हमारे पास। तो आई थिंक कि ये सेंटेक्स और सेमेंटिक में थोड़ा वो डिफरेंस हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ देखें कि इसमें जो है वो हमारे पास पाइथन पूरा रन करता है, और लेकिन लॉजिक इसमें चेंज होती है। तो बेसिकली ये जो चीज़ थी ना, ये थी लॉजिक। ये a + b डिवाइडेड बाई 2 क्या लगाना था? यहाँ जब आप लॉजिक में मसला करेंगे ना, यहाँ लॉजिक में जब गलती होगी तो फिर मसला होगा, फिर हम सेमेंटिकली एरर आएगा। मतलब फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये इसमें रिजल्ट ही आना था, लेकिन वो रिजल्ट वो आ नहीं रहा। तो सेंटेक्स एरर तो है कोई नहीं, तो चूंकि रिजल्ट कोई कुछ ना कुछ तो आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई सेमेंटिक एरर है। तो हम सेमेंटिक हमारी रॉन्ग है, हमने कहीं लॉजिक में गलती की है। तो इस तरह आप ये ट्रेस बैक करते हैं और एरर्स को पकड़ते हैं। तो अब देखें, यहाँ मैंने एक और एग्जांपल लिया है कि मार्क्स लिए 40, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, तो प्रिंट मैं करा रहा हूँ फेल, एल्स प्रिंट पास। हालांकि होना ये चाहिए था कि जिसके मार्क्स 33 से ग्रेटर हो वो पास हो, और नहीं है तो वो फेल हो जाए। तो यहाँ मैंने सिर्फ ये एक साइन की वो गलती की है, और या प्रिंट मैसेज मैंने गलत जगह प्रिंट कर दिया है। तो जिस तरह आप इसको लेना चाहें, लेकिन ये वो सेमेंटिक एरर है कि बेसिकली मेरा प्रोग्राम चलेगा, आउटपुट भी देगा, लेकिन वो आउटपुट नहीं देगा जो मैं चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने वो आउटपुट वो कर दिया, प्रिंट स्टेटमेंट चेंज कर दिया। तो यहाँ कोई बताएगा कि क्या हमारे पास इसमें सिमेंटिक एरर है? काउंटिंग इवन नंबर्स का एक प्रोग्राम है, ये जो जितने इवन नंबर्स हैं ना वो काउंट करता है। तो प्रोग्राम को पढ़ें और देखें, इधर सिंटैक्स एरर नहीं है। ये यहाँ पे आपको ना वो पूरा रन करेगा, और लेकिन आउटपुट वो नहीं आ रही जो मुझे चाहिए। इवन नंबर्स काउंट दे रहा है मुझे 0, लेकिन ये तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये गलती है, रिजल्ट गलत आ रहा है? जी, जब, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलेगा। बेसिकली जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना, तो हमें पहले ये पता होता है कि हमने इसमें काम किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं, हमने काम क्या करवाना है इससे।
वो जो काम करवाना होता है ना, उससे फिर हम उसका रिजल्ट कंपेयर करते हैं। अब देखें, मैंने यहाँ पे ना एक इवन नंबर्स काउंट करवाने हैं, काउंटिंग इवन नंबर्स। ये मैंने काम करवाना है अपने प्रोग्राम से, इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखना है। और जब मैंने प्रोग्राम लिखा तो उसके बाद मैंने उसको रन किया, तो मुझे ये दे रहा है कि काउंटिंग इवन नंबर्स काउंट जो है वो 0 है, जबकि मैंने यहाँ पे इवन नंबर्स दिए हैं। ये 2 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, 14 इवन नंबर है। तो एटलीस्ट मुझे कुछ तो आना चाहिए था ना, 1 2 3 कुछ तो आता, लेकिन ये कह रहा है 0। और प्रोग्राम पूरा चला है, प्रिंट भी किया है इसने इवन नंबर्स काउंट, ये सारा सब कुछ चला है। तो हमें पता कैसे चलेगा? जो हमने वो इनिशियली जिस काम करने के लिए प्रोग्राम लिखा है उससे कंपेयर करेंगे हम रिजल्ट को। क्या मेरे पास ये जो रिजल्ट आ रहा है ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, काउंटिंग इवन नंबर्स को? तो नो नहीं कर रहा, सर। लेकिन प्रोग्राम पूरा चला है। तो सिंटैक्स एरर नहीं है, कहीं सिमेंटिक एरर है। तो वो ढूंढें कहाँ पे है। सर ये सर जो टी डबल इक्वल और जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे गलती है। सही, यहाँ पे आपके ओपिनियन में यहाँ पे गलती है, इस लाइन में। एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड? सर ये जो इवन नंबर है इज इक्वल, तो आपने इसको नंबर रखा है तो इसको प्लस करें ना, मीन्स कि अगर ये आगे जाएंगे तभी काउंट करेगा ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि बेसिकली मैंने यहाँ पे इवन को वो रखा है। यहाँ पे मैं काउंट को नाम रख सकता हूँ, या काउंट को मैं एक ऐड करा सकता हूँ और काउंट की वैल्यू बढ़ा सकता हूँ। तो इवन पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे काउंट 0 आ रहा था, मैं यहाँ पे अब काउंट को कर रहा हूँ नम के इक्वल, और ये मुझे दे रहा है 14। सर इसमें काउंट प्लस प्लस होगा। तो अब ये आ रहा है 3। अच्छा, बेसिकली सही है। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन एक और तरीका होता है कि हम उसका इंडेक्स एक्सेस कर लें, लेकिन दिस वन इज इजी, और ये वाला ज़्यादा अच्छा है। तो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। जी सर। सही है। अच्छा, चलें, अब मैंने एक काम किया, अब मैंने जो काम करना है ना नेक्स्ट, वो काम ये करना है कि मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है, फाइंडिंग मैक्सिमम। तो इसके लिए मैंने एक ये प्रोग्राम लिखा है मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या ये इसमें मैक्सिमम क्या है। तो मैंने जो एरे दी थी अपनी, उसमें मैक्सिमम मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 10 है, 10 है, 10 मैक्सिमम है। लेकिन जब मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आ रहा है 0। तो मैंने जो काम करना था फाइंडिंग मैक्सिमम, ये रिजल्ट उससे मैच नहीं कर रहा। और सिंटैक्स एरर भी नहीं है, पूरा प्रोग्राम चला है, आउटपुट आया है मेरे पास। तो कहीं सिमेंटिक एरर है, लॉजिक में कहीं एरर है। वो कहाँ है, वो ढूंढना है अब हमने। सर जहाँ पे आपने लेस देन का साइन लगाया है ना, आई थिंक वहाँ पे ग्रेटर देन का आएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ऐसा ही है, लेस देन पे हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, मैक्सिमम नंबर 0। और अब इसके साइन को हम ग्रेटर देन करते हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर 10 दे रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया हुआ होगा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर में। अभी हमारा टाइम भी एंड हो गया है, तो हम इसको कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और कि सिंटैक्स और सेमेंटिक एरर को, अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी कि सिमेंटिक एरर ना, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, लॉजिक में एरर था। लेकिन कुछ सिमेंटिक एरर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एरर्स मिलेंगे, उनको पढ़ने पड़ते हैं। तो वो कुछ इस तरह के सिमेंटिक एरर होते हैं, मतलब आप कुछ गलत इंडेक्स एक्सेस कर रहे हो तो आपको एरर आ जाएगा। कोड सही होगा, सिंटैक्स का कोई एरर नहीं होगा, आप इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा, एरर दे रहा है आपको। तो वो कुछ सेमेंटिक्स एरर इस तरह भी होते हैं कि जहाँ पे आपको वाकई वो पाइथन बताता है कि क्या है। तो दैट्स इट, ये इसको हम यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, और जो देखेंगे कुछ सेमेंटिक एरर किस तरह के होते हैं जो हमें वो मिलते हैं। और आज हमने बेसिकली ये देखा है कि किस तरह के होते हैं एरर्स, जो देखा 2 किस्म के, सेंटेक्स और सेमेंटिक्स। सेंटेक्स एरर इजीली स्पॉटेबल होते हैं,
और वो ग्रामेटिकल या स्ट्रक्चर ऑफ कोड हमने गलत लिखा होता है, और सिमेंटिक एरर जरा हार्ड टू स्पॉट होते हैं, और थोड़ा लॉजिक में या उसके मीनिंग में मसला होता है, लेकिन सिमेंटिक में कोड पूरा रन होता है। तो कल हम ये देखेंगे कि कुछ सिमेंटिक्स एरर ऐसे हैं कि जहाँ पे कोड रन नहीं होता और वो वहाँ पे एरर दे देता है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, नहीं तो फिर सेशन एंड करते हैं। चलें, ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, अल्लाह हाफिज़।